Hello, good morning everyone. Have a nice day. Today I discuss about important topic. A dialogue of self and soul is a poem written by W.B. Yeats. Okay friends, ये जो पोएम है W.B. Yeats की पोएम है जो कि यहाँ पे लिखी गई है, ऑक्टेव है. दिस पोएम इज रिटन इन द ऑक्टेव. 8 लाइनों की ये पोएम है. W.B. Yeats के द्वारा मॉडर्न एज के पोएट हैं W.B. Yeats. मैं इस पोएम के बाद जो है 7th पेपर 6th पेपर लगभग समाप्ति की ओर है. जो कुछ पोएम बचा रहेगा छोटा बहुत, तो एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले, कुछ वीक पहले, कुछ सप्ताह पहले जो मैं कर लूँगा और आप सबको बता दूँगा. ओके, तो हम पोएम शुरू करने जा रहे हैं कि ये पोएम है क्या. ये 20th सेंचुरी की पोएम है जो मॉडर्न एज में काउंट होती है. ओके, इसमें सेल्फ एंड सोल की डायलॉग कहते हैं, जो डायलॉग के दरमियान में बात होती है. ये डायलॉग है, आपने पढ़ा होगा डायलॉग नरेशन ग्रामर में. डायलॉग है ए सेल्फ एंड सोल के बारे में. ओके, ये हम पार्ट वाइज पार्ट डालेंगे क्योंकि ये पोएम लंबी है, इम्पोर्टेंट है. इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन ज़रूर से ज़रूर आएगी आपके पार्ट 3 के एग्ज़ाम में. ओके, और केवल पार्ट 3 या एकेडमिक एग्ज़ाम में ही नहीं इम्पोर्टेंट है, ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू. दिस पोएम इज़ वेरी इम्पोर्टेंट which you will give to in a state or TET or CTET examination. Okay, the line is asked in the previous year questions or in the upcoming exam. So for both purpose this poem is very important. Let's start. Let's discuss what poem is. Okay, let's begin. This poem is the conversation of a dialogue between the self and the soul. Okay, in this poem, poet says about the journey of the worldly pleasure to the spiritual. Okay, let's begin. जो हम बोले थे, डायलॉग जो होता है कन्वर्सेशन है बिटवीन टू पीपल्स. ओके, जो डायलॉग होता है तो इसमें जो कन्वर्सेशन हो रहा है सेल्फ एंड सोल के बीच जो है डायलॉग हो रहा है. लाइन जो है डायलॉग फॉर्म में है, राइमिंग स्कीम भी है इस पोएम में. तो आगे बढ़ते हैं. ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम है. इस पोएम में स्पिरिचुअलिटी वर्सेस वर्ल्डली प्लेजर की बात की गई है. राइटर ने इसको 2 पार्ट में लिखा है. फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं. इसकी सेकेंड पार्ट में 5 स्टेंजा है. सेकेंड पार्ट जो 4 स्टेंजा है, और सब स्टेंजा ऑक्टेव में लिखी गई है. मैंने पहले ही डिस्कस किया कि ये जो है ऑक्टेव में लिखी गई है. ओके, 8 लाइन वाले स्टेंजा है. इसमें 72 लाइन यूज किए गए हैं. 72 लाइन यूज किए गए हैं.
लेट डिस्कस ये 72 लाइन क्या क्या। 72 लाइन शुरू करने से पहले हम जो है जो पोएम की टाइटल है ए डायलॉग बिटवीन सेल्फ एंड सोल, उसको हम डिस्कस करते हैं। हमने बताया ही कि सेल्फ एंड सोल, डायलॉग बिटवीन सेल्फ एंड सोल। ओके, सेल्फ होता है अपने आप, वर्ल्डली प्लेजर, तो बोलता ना कि मैं ही सब कुछ हूँ, लेकिन ये मोह माया है। सोल के प्रति जाने में जर्नी को बताया है। तो इस पोएम के लाइन में दर्शाया गया है कि ये जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट होती है। जैसे ही आप सोल या डिवाइन पावर, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे तो बहुत ही मतलब कि डाइवर्सिटी, आपका मन कहेगा कि वर्ल्डली प्लेजर कितना अच्छा था, क्यों तुम आगे जा रहे हो, मन को भटकाएगा। लेकिन आपको मन को स्थिर करके, दिमाग को स्थिर करके आगे तरफ बढ़ना है, स्पिरिचुअलिटी तरफ बढ़ना है। बहुत सारी परेशानियाँ आएगी, बहुत सारी बाधाएं आएंगी। ये लाइफ ही ऐसा कि परेशानियाँ आती हैं, लेकिन जो परेशानियों से मन को स्थिर करके कठिनाइयों से आगे बढ़ा वही निखरा है। कहते हैं ना कि कमल जो है कीचड़ में ही खिलता है, तो वही परेशानियाँ कीचड़ हैं, आपको उसमें से खिलना है, निखरना है। सोना भी निखर के आगे आता है। तो यही है पोएम में, यही डिस्कस किए हैं WB येट्स साहब। ये डायलॉग है सेल्फ एंड सोल के बीच। ओके, सेल्फ एंड सोल के बीच ये डायलॉग है। यहाँ पे सेल्फ एंड सोल के बीच जो है डायलॉग यहाँ पे है, सॉरी डिस्टर्बेंस के कारण। वर्ल्डली प्लेजर को इंडिकेट करते हैं ये पोएम। सेल्फ बॉडी को सिंबलाइज करता है। सेल्फ मतलब डार्कनेस को सिंबलाइज करता है। इंसान का नर्वस की बात करने से सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ बात करते हैं। स्पिरिचुअलिटी के तरफ जाने में बहुत कठिनाई आती हैं, दूर हैं। आप सोल को समझें तो सोल होता है इनर बीइंग, इनर सोल। तो इस पोएम में एक डायलॉग बताया गया है जैसा कि इंडिकेट कर रहा है बॉडली नीड्स। सेल्फ जो बॉडली नीड्स जो है एक्स्ट्रा प्लेजर को इंडिकेट कर रहा है। हैप्पीनेस जो हमें नीड्स है, नहीं होता है कि मनुष्य को अलग तरह का नीड्स चाहिए होता है। साइकिल है तो हमें गाड़ी दो पहिया चाहिए, फिर चरपहिया चाहिए। नीड्स कोई सीमा नहीं है। हमें सैमसंग मोबाइल है तो हमको आईफोन चाहिए। पेन है तो और महंगा पेन चाहिए लिखने के लिए। तो नीड्स की कोई सीमा नहीं है। तो हमें ये कठिनाइयाँ आएगी तो हमें मन को स्थिर करके जो है हमें आगे बढ़ना है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने में कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन बाद में हमें सफलता मिलेगी तो आगे का जीवन सुरमय होगा। अगर वो भटक जाता है तो भटक जाता है, उसका कोई उपाय नहीं है। अगर जो मन को स्थिर रख लिया वो निखर गया। ठीक है, गलती होती है, इंसान है, इंसान गलतियों का पुतला होता है, तो उसमें कोई अति नहीं है। गलती होती है, लेकिन अगर जो गलती हुआ फिर उसको सुधार लिए तो बहुत ही अच्छा बात है। लाइन है, माई सोल लाइज समन टू द वाइंडिंग ancient stair, set all your mind upon the steep ascent, upon the broken crumbling and battlement, upon the breathless and the steadily stair। ये लाइन है, 4 लाइन। इसका मतलब बता रहे हैं कि क्या ये 4 लाइन कहने जा रही है। सोल ने डायलॉग स्टार्ट की, माई सोल, मैंने क्या पुकारा। वाइंडिंग होता है,
रहना रहना, ट्विस्ट मूवमेंट, एंशियंट बहुत पुराना, स्टेयर कहते हैं सीढ़ी को, मैंने बहुत पुरानी सीढ़ी को पूरा पुकारा है जो हिल रही है। सोल है जो बहुत पुरानी लड़खड़ाती हुई सीढ़ी को पुकारा है, इतनी पुरानी सीढ़ी है जो लहरा रही है। वो थोड़ी सीढ़ी, वो जो सीढ़ी है वो इंसान को स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाती है। वो जो लहराती हुई सीढ़ी है वो इंसान को स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाती है, वर्ल्डली प्लेजर से स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाती है, जो अच्छा बात है, ले जाती है। जो फर्स्ट लाइन है ये इंडिकेट कर रही है जो स्पिरिचुअलिटी का सफ़र आसान नहीं होता है। हमने आपको पहले बताया कि बहुत ही जो है कठिनाइयाँ आएंगी स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने में। जब स्पिरिचुअलिटी का सफ़र बहुत मुश्किल होता है, निकलते हैं ना, तो बहुत सी मुसीबतें आती हैं, बहुत सी आपको बहुत सी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ओके, अब हम नेक्स्ट देखें। स्पिरिचुअलिटी के तरफ जा रहे होते हैं तो वर्ल्डली प्लेजर याद आती। हाँ, स्पिरिचुअलिटी के लिए तरफ आ गया, पहले का संसार कितना अच्छा था, झूठों हम जा रहे हैं, मेरे पास इतना पैसा है तो क्यों स्पिरिचुअलिटी